सो हम सभी के कुछ ना कुछ गोल्स होते हैं, ड्रीम्स होते हैं जिन्हें हम अचीव करना चाहते हैं। चाहे वो कोई आपकी ड्रीम फिजिक हो या फिर बल्क करते हुए आपका कोई सर्टेन पॉइंट हो कि हाँ मुझे यहाँ तक बल्क करना है, ऐसा दिखना है बल्क के दौरान, या फिर कट करना है तो सर्टेन बॉडी फैट परसेंटेज तक जाना, या फिर कोई और लाइफ का गोल, चाहे कोई ऐसा पर्टिकुलर करियर पाथ जो आपको चूज करना है, उसमें सक्सीड करना है। तो जनरली क्या होता है लोगों के साथ, मैक्सिमम लोगों के साथ ये होता है कि वो अपने गोल्स की तरफ बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ते हैं, बहुत मोटिवेटेड रहते हैं जब वो स्टार्ट करते हैं अपनी गोल की तरफ बढ़ने का। उनका फर्स्ट स्टेप रहता है बहुत अच्छा रहता है, 2-3 महीने तक कंसिस्टेंसी के साथ चीज़ें करते हैं। बट कुछ टाइम के बाद वो चीज़ों को काफ़ी लाइटली लेने लगते हैं। वो कंसिस्टेंसी के साथ अब उतनी शायद मेहनत नहीं करते, शायद अब उतना मन लगाकर उस पर्टिकुलर काम को नहीं करते। और ये जनरली सभी के साथ होता है कि स्टार्टिंग 2-3 महीने एकदम फुल जोश के साथ करते हैं, उसके बाद ढीले पड़ जाते हैं। तो 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप कर सकते हो ताकि आप अपने गोल्स, ड्रीम्स को अचीव कर पाओ कंसिस्टेंट रह के, और हमेशा ऐसे मोटिवेटेड रहो। हालांकि मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि आते जाती रहती है, तो डिसिप्लिन तो आपको बनाना पड़ेगा। सबसे पहली प्रायोरिटी तो वही कि आप डिसिप्लिन रहो। बट फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप कर सकते हो ताकि आप ट्रैक पे रहो। तो सबसे पहली चीज़ तो है सारी डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। जो भी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, जिन भी चीज़ों से आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं, आपको लगता है कि ये मेरे गोल्स के बीच में आ रही है, उन सब चीज़ों से दूर रहो। दूसरा कि किसी भी जगह पे, किसी भी पेपर पे अपने गोल्स को, अपने ड्रीम्स को लिखिए और ऐसी जगह उन्हें चिपका दीजिए अपने रूम में जहाँ पे आप उन्हें सोते, जागते, उठते हर टाइम देखो, ताकि वो एज अ रिमाइंडर काम करे आपके लिए कि हाँ मेरा ये गोल है, मुझे ये अचीव करना है। और एक और चीज़ कर सकते हैं आप, वो ये है कि अपना कोई वीडियो रिकॉर्ड करके जिसमें आप खुद से बात कर रहे हो, कह रहे हो कि हाँ मुझे एक गोल अचीव करना, मेरा गोल है, वो वीडियो रिकॉर्ड करो, डेली उसे एक बार देखो ताकि आप अपने गोल से भटको नहीं। और ये चीज़ मैं भी करता हूँ बहुत बार, मैं भी रिकॉर्ड कर लेता हूँ बहुत बार अपनी चीज़ें, जो भी मेरा गोल्स रहता है, ताकि मैं फोकस्ड रहूँ हमेशा और एकदम ट्रैक पे रहूँ। भले सुनने में थोड़ी सी बचकानी चीज़ें लगेंगी, बच्चों वाली चीज़ें सब, लेकिन बहुत काम आती है और आप लोग भी ट्राई करके देख सकते हो। और ये चीज़ें मैंने बहुत सुनी है कि बहुत सारे लोगों के दोस्त जो होते हैं वो उनका मजाक उड़ाते हैं, उनके ड्रीम्स का, उनके गोल्स का। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे दोस्त मजाक उड़ाते थे जब मैं अपने फूड को बेक करके खा रहा था। तो बोलते हैं अरे फूड को बेक करके खाते हो तुम, अरे क्या डाइट फॉलो कर रहे हो, हर चीज़ ना पे खाना। तो अगर आपके दोस्त आपका मजाक उड़ा रहे हैं, डेफिनेटली वो आपके एक्चुअल दोस्त नहीं है, क्योंकि जो सही में आपका दोस्त होगा वो कभी आपके ड्रीम्स के, आपके गोल्स का मजाक नहीं उड़ाएगा। वो उल्टा आपको मोटिवेट करेगा, सपोर्ट करेगा, आपके अच्छे दिनों में, बुरे दिनों में आपके साथ रहेगा। और ये चीज़ें मैंने बहुत सुनी है कि कोई डाइट करता है, क्लीन फूड खाने की कोशिश कर रहा है, कोई वेट लॉस करने की कोशिश कर रहा है, तो वो जब भी अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करता है तो बोलता है कि मैं डाइट पर हूँ, मैं ये नहीं खाऊंगा और मैं क्लीन फूड खा रहा हूँ। तो उसके दोस्त भी उसका मजाक उड़ाते हैं, अरे क्या डाइट फॉलो कर रहा है, क्लीन फूड खा रहा है, खाओ ना। और आप आयरनी देखिए कि सेम दोस्त लोग जो जंक फूड खा रहे हैं, जिनकी लाइफ में ना किसी तरह कोई डिसिप्लिन है, ना फिजिकल एक्टिविटी है, ना उनका कोई गोल है लाइफ में, ना एम है, वो बस फ्लो के साथ जा रहे लाइफ का, भटक रहे इधर उधर,
जो कि स्मोक कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, वो आपको अच्छी डाइट खाने के लिए मोटिवेट करने के बजाय आपका मजाक उड़ा रहे हैं। तो अगर ऐसी चीज़ आपके साथ भी होती है, आपका सर्कल ऐसा है, तो सर्कल से बाहर निकलिए। इट्स बेटर टू बी अलोन देन इन बैड कंपनी। आप अकेले रह लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है खराब कंपनी में रहने से बजाय। वो बोलते हैं ना, संगति का असर होता है, तो वो एक्चुअली में बहुत ट्रू है। सो एनीवेज, वी आर बैक एट द जिम और आज हमारा बैक डे। सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का बैक वर्कआउट। फुल स्टैक लगा हुआ है और इस वेट के साथ अगर मुझे 10 के ऊपर रेपिटेशन आते हैं तो मैं एक सेट और करूँगा, थोड़ा वेट इंक्रीज करके एक्स्ट्रा एक प्लेट लगा दूँगा। अगर इसके रेपिटेशंस कम आते तो एक और सेट करूँगा सेम वेट के साथ और फिर ड्रॉप लगाऊंगा तुरंत। तो 12 रेपिटेशंस आए। हालांकि लास्ट के तो थोड़े पार्शियल थे, बट फिर भी मैं सोच रहा वेट बढ़ाऊँ, 5 kg लगाता हूँ और कोशिश रहेगी 6 से 8 रेपिटेशन निकालने की और फिर उसको तुरंत ड्रॉप करूँगा।
सो एक अच्छी बैग बनाने के लिए आपको अपने बैग को फील करना बहुत ज़रूरी है। तो बैग को फील करने के लिए मसल माइंड कनेक्शन बैग के साथ बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने एल्बो को थोड़ा टक इन करके रखना पड़ेगा। लैट पुल डाउन मैंने देखा बहुत सारे लोग करते थे, एल्बो को बाहर फ्लेयर करते हैं। आप बाहर फ्लेयर करोगे तो आपको अपने लैट्स में कभी कॉन्ट्रैक्शन फील होगा ही नहीं। किसी भी तरह की एक्सरसाइज बैक की, सिंगल आर्म रोइंग, सीटेड रोइंग, लैट पुल डाउन, बेंट ओवर रोइंग, डम्बल रोइंग, सब में एक चीज़ कॉमन है, वो है कि आपके एल्बो आपके बैक से हमेशा क्लोज रहता है, ऐसे टक इन रहता है। अगर आप बाहर फ्लेयर करोगे कोई भी एक्सरसाइज बैक की तो आपको कभी वो कॉन्ट्रैक्शन फील होगा ही नहीं। तो बैक की मसल ग्रोथ के लिए आप लोग जब भी कोई बैक एक्सरसाइज कर मेक श्योर कि आपके एल्बो आपके बैक से क्लोज है। तो मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जिम में बेल्ट पहन के घूमते रहते हैं। बेल्ट पहनने का उन्होंने फैशन बना के रखा हुआ है। अब बेल्ट का काम क्या है वो आपको पता होना चाहिए। बेसिकली बेल्ट का काम होता है आपकी लोअर बैक को थोड़ा स्टेबलाइज करना, और जब आप हेवी जा रहे हो तो आपकी लोअर बैक को थोड़ा सपोर्ट देना ताकि वो इंजरी से थोड़े से सेफ रहे। मैंने देखा लोग कि वो हर एक साइज में पहन के रखते हैं बेल्ट को। जिम में आएंगे बेल्ट लगा लेंगे, लगा के एक्सरसाइज करते रहते हैं। बट बेल्ट का काम वो नहीं कि आप लगा के रहो बस जिम में। पता नहीं, मुझे लगता है कि बहुत सारे को ये मिसकंसेप्शन होगा कि बेल्ट लगा के करेंगे तो वो शायद उनका पेट कम हो जाएगा। मुझे तो ये लगता है कि बहुत सारे लोग इसलिए पहनते हैं। बेल्ट लगा कर आप एक्सरसाइज करते रहोगे, एक तो आपका प्रॉपर सही तरीके से ब्रीदिंग नहीं होगा, और हो सकता है शायद आपको कुछ इंटरनल इंजरी भी हो जाए हेवी लिफ्टिंग करते रहो। तो इसलिए जब ज़रूरत हो तभी बेल्ट पहने। केबल पुल ओवर की या फिर डबल पुल ओवर की ये बहुत ही अच्छी एक वेरिएशन आप लोग ट्राई कर सकते हो। बहुत सारे जिम्स में आपने देखा होगा कि एक पुल ओवर की एक मशीन आती है, आप अपने हाथों के यहाँ रखते हो, उसे पकड़ के इस तरीके से करते हो। तो बहुत सारे इंडियन जिम्स में वो पर्टिकुलर मशीन नहीं रहती है, तो ये एक्सरसाइज कर सकते हो। सेम मूवमेंट है, सेम तरह के आपके मसल्स टारगेट हो गए, और ट्रस्ट में आपको अपने लैट्स में बहुत अच्छा फील होगा। तो बैक का वर्कआउट डन। रियर डेल्ट की 2 एक्सरसाइज करूँगा, बट उससे पहले पंप चेक, ताकि पंप खत्म होने से पहले थोड़ा बहुत पोजिंग कर लूँ और थंबनेल के लिए 1-2 अच्छे फोटोज ले लूँ। लेट्स सी।
सो आप लोगों के साथ भी ये बहुत होता होगा कि आप किसी भी जिम में ऐसे ह्यूज बंदे को देखते हो जो कि आपसे बड़ा है, स्ट्रॉन्गर है, तो आप बहुत बार इन्फीरियर फील करने लगते हो, डीमोटिवेट हो जाते हो। और आप जब अपने आप को देखते हो मिरर में तो आपको लगता है यार मेरी तो फिजिक कितनी ख़राब है उसके सामने से। आप इवन अपना पंप भी चेक नहीं करते हो। बट आपको ये समझना होगा कि हमेशा कोई ना कोई आपसे बेटर रहेगा ही रहेगा। समवन विल बी ऑलवेज स्ट्रॉन्गर, बिगर एंड बेटर देन यू। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम मेहनत करना छोड़ दें। अगर हम सिर्फ दूसरों पर फोकस करेंगे कि दूसरे हमसे अच्छे हैं, दूसरे की फिजिक ज़्यादा अच्छी है हमसे, या फिर दूसरे लोग हमसे बेटर कर रहे लाइफ में उस पर्टिकुलर फील्ड में, ये सोच के हम मेहनत करना छोड़ दें और एक्सक्यूज़ देने लगे कि अरे मैं कभी वैसा नहीं बन सकता, बहुत हार्ड है, तो हम कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ आप लोगों की अपने आप पर बस फोकस कीजिए। मेक श्योर कीजिए कि आप अपना 110% दे रहे हो, ताकि एटलीस्ट आपको ये रिग्रेट ना रहे आगे जाके कभी कि मैंने मेहनत नहीं की, कभी अपना 110% नहीं दिया, मैंने एक्सक्यूजेस नहीं दिए। हमारे बस में जो है वो बस मेहनत है और खुद को इम्प्रूव करते रहना हमारे बस में। तो हमें बस उस पर फोकस करना चाहिए, रादर देन कि दूसरे लोग हमसे अच्छा कर दूसरे को कंपेयर करते रहेंगे तो हम कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। इवन मैं भी YouTube स्टार्ट करने से पहले सोचता था कि मेरे से कितनी अच्छी फिजिक वाले बंदे हैं YouTube पे, लोग मुझे क्यों फॉलो करेंगे, मुझे क्यों देखेंगे। बट अगर मैं यही सोचते रहूँगा तो मैं कभी भी अपना YouTube स्टार्ट नहीं करता, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई आपसे बेहतर रहेगा ही। और YouTube पे सिर्फ लोग आपको इसलिए नहीं देखेंगे कि आपकी अच्छी फिजिक है, वो इसलिए भी देखेंगे ताकि आप खुद को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, आप कैसे हो अंदर से, कैसे अगर आप ऑनेस्ट हो, अगर आप उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर पा रहे हो जो कि आपको देख रहे हैं, और उन्हें कुछ सिखा पा रहे हो अपनी वीडियोस के थ्रू,
इंस्पायर कर पा रहे हो, मोटिवेट कर पा रहे हो किसी भी बात से, किसी भी एक्शन से, तो आई थिंक वो बहुत बड़ी बात है। वैल्यू एडिशन एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि आई डोंट थिंक कि हर इंसान कर सकता है। अगर फिजिक देख के सिर्फ किसी का यूट्यूब ग्रो करता है तो आई थिंक कि जितने ही अच्छे फिजिक वाले बंदे प्रोफेशनल एथलीट हैं उन सभी का यूट्यूब अभी बूम कर रहा होता, बट ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे एवरेज फिजिक वाले लोगों का भी यूट्यूब काफ़ी अच्छा चलता है, क्योंकि वो वैल्यू ऐड कर रहे हैं लोगों की लाइफ में, जो उन्हें देख रहे हैं उनके साथ ऑनेस्ट है। तो सबसे ज़्यादा मैटर वही करता है, ऑनेस्टी। आप अपने साथ ऑनेस्ट रहो तो डेफिनेटली यू विल बी प्रोग्रेसिंग। सो या आज का वर्कआउट 10 आउट ऑफ 10 गया, और इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। आई विल बी सीइंग यू गाइज इन अनदर वीडियो, यानी कल, जो कि है आर्म्स का, जो कि करेंटली अभी मेरा फेवरेट वर्कआउट चल रहा है। तो आई विल बी सीइंग गाइज टुमारो। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ एंड टेक केयर।